हेलो दोस्तों, मैं रजवंत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस समय निवेशकों द्वारा स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स काफी पसंद किए जाते हैं। और अगर हम पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप और एसबीआई के स्मॉल कैप फंड्स का एक अच्छा खासा वर्चस्व भी देखने को मिलता है। तो ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें एक तरफ तो हमें मिड कैप एंड लार्ज कैप के मुकाबले हाई रिटर्न पोटेंशियल देखने को मिलती है और दूसरी तरफ इन म्यूचुअल फंड्स में हमें लार्ज एंड मिड कैप के मुकाबले रिस्क की मात्रा भी ज्यादा देखने को मिलती है। और ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें सेबी के रूल के हिसाब से देखें तो 65% तो केवल स्मॉल कैप कंपनीज में ही एलोकेट करना पड़ता है और बाकी का जो 35% बचा वो चाहे फंड मैनेजर लार्ज कैप में, मिड कैप में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करके देखने वाले हैं, जिसमें शामिल है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसके बाद बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और नंबर 3 पे इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इसमें शामिल है। तो वीडियो के दौरान आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और कौन सा म्यूचुअल फंड कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रह सकता है। तो शुरू से लेकर एंड तक आपको बने रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इन म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है, इसका एयूएम साइज हो चुका है 5,229 करोड़ का और बंधन स्मॉल कैप का एयूएम साइज है 12,982 करोड़ का। और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया के म्यूचुअल फंड का एयूएम साइज हो चुका है 7,425 करोड़ का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एयूएम साइज हमें दिख रहा है बंधन स्मॉल कैप का, उसके बाद नाम आता है इन्वेस्को इंडिया का और नंबर 3 पे है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड। और इसके बाद अगर हम एनएवी की बात करें, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की एनएवी है 14 रुपए की, बंधन स्मॉल कैप की 51 की और इन्वेस्को इंडिया की 46 रुपीज की है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल को लॉन्च किया गया था 5 दिसंबर 2023 को, तो 1 साल 7 महीने का इसको समय हो चुका है। इसके बाद अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करते हैं, जो फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था, तो 5 साल 5 महीने इसको हो चुके हैं। और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया देखते हैं तो ये 10 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था, जिसको 6 साल 9 महीने का समय हो चुका है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो सालाना फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर मोतीलाल की है 0.57%, बंधन की है 0.39% और इन्वेस्को इंडिया की 0.44%। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से हमें सस्ता नजर आ रहा है बंधन स्मॉल कैप और उसके बाद नाम आता है इन्वेस्को इंडिया का और नंबर 3 पे है मोतीलाल ओसवाल। और अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में और बंधन स्मॉल कैप में अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है तो इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और अगर हम इन्वेस्को इंडिया की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का अगर 10% से ऊपर निकाला जाता है तो उस पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 1 साल के बाद यहाँ किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें, जिसको जो म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को और जो बंधन स्मॉल कैप एंड इन्वेस्को इंडिया है, इनके द्वारा बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई इंडेक्स को फॉलो किया जाता है। और इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए से मंथली एसआईपी स्टार्ट करी जा सकती है और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, एक बार में पैसा लगाना है, तो यहाँ पर 1000 रुपए से निवेश को शुरू करा जा सकता है। और इन दोनों ही ऑप्शंस में किसी भी प्रकार की मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे अमाउंट इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और इसके बाद हम मैनेजमेंट की ओर अपना रुख करते हैं कि इन फंड्स को किन फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करें तो इस फंड को मैनेज किया जाता है 3 फंड मैनेजर्स द्वारा, जिसमें सीनियर मैनेजर हैं अजय खंडेवाल जी और इसके बाद है निकेत शाह और राकेश शेट्टी जी। तो दिसंबर 2023 से ये म्यूचुअल फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और वहीं अगर हम अजय खंडेवाल जी की बात करें तो इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मोतीलाल ओसवाल में काम करने से पहले इन्होंने कैनरा रेबेको में और बैंक ऑफ इंडिया में और B&K सिक्योरिटीज एंड इन्फोसिस में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया है। और अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर मनीष गुनवानी जी जनवरी 2023 से
और कीर्ति जैन जी जून 2023 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो मनीष गुनवानी जी के पास काफी ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस सेक्टर में। तो बंधन स्मॉल कैप में ज्वाइन करने से पहले इन्होंने काम किया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में, ICICI प्रूडेंशियल में, और इसके अलावा जो मल्टीपल वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस में एज ए एनालिस्ट और फंड मैनेजर रहे हैं। और जहां पर जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसमें 2 फंड मैनेजर्स हैं, तो ताहिर बादशाह अक्टूबर 2018 से और आदित्य खेमानी जी नवंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो मिस्टर ताहिर ने इस म्यूचुअल फंड में काम करने से पहले इन्होंने मोतीलाल ओसवाल AMC में काम किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ में, कोटक महिंद्रा और ICICI प्रूडेंशियल AMC में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। और इसके बाद अगर हम आदित्य खेमानी जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जिसमें शामिल है HSBC AMC, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल और मॉर्गन स्टैनली में भी वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले सालों में इन म्यूचुअल फंड्स ने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 महीनों के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल ने 2.72% के, और बंधन स्मॉल कैप ने 8.88% के, और इन्वेस्को ने 6.68% के रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न रहे हैं 6.15% के। तो यहाँ पर 6 महीनों के टाइम फ्रेम में मोतीलाल ओसवाल ने अंडर परफॉर्म किया है, और जो बंधन स्मॉल कैप है इसने काफी बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं, और इन्वेस्को की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो यहाँ पर जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो हमें बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को में दिखाई दे रही है। और अगर हम 1 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न है 14% के, बंधन स्मॉल कैप के 11% के, और इन्वेस्को इंडिया के 9.88% के रिटर्न है। और वही जो कैटेगरी है इसके एवरेज रिटर्न है 2.46% के। तो 1 साल के टाइम पीरियड में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने कैटेगरी को बीट किया है, लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल है उसने सबसे बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और अभी हम बढ़ते हैं 3 साल के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल है वो तो 1.5 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, तो जिसकी वजह से 3 साल के टाइम फ्रेम में हमें 2 म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप ने पिछले 3 सालों में तकरीबन 36% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही। और इसके बाद इन्वेस्को के रिटर्न आते हैं 32% के, और कैटेगरी के रिटर्न है 26% के। तो अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बंधन स्मॉल कैप ने काफी बेहतर बीट किया है। और इसके बाद जो इन्वेस्को इंडिया है इसके भी अच्छे रिटर्न नजर आ रहे हैं। और अगर हम 5 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप के 38% के और इन्वेस्को इंडिया के 35% के रिटर्न रहे हैं, और कैटेगरी के रिटर्न रहे हैं 34.98% के। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 5 साल के टाइम फ्रेम में बंधन स्मॉल कैप ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और इसके बाद जो इन्वेस्को इंडिया है उसने भी अपनी कैटेगरी से बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं। और दोस्तों अभी हम इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशियो का, जो हमें ये बताती है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो ये जो रिस्क रेशियोज हैं इनको 3 साल के टाइम पीरियड में जज किया जाता है। तो यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल है वो 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, इसलिए ये म्यूचुअल फंड को हम बीच में ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप का अल्फा है 7.38 का, और इन्वेस्को का अल्फा है 6.73 का, और कैटेगरी का अल्फा है 7 का। तो बंधन स्मॉल कैप ने अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर हम इन्वेस्को इंडिया की बात करते हैं तो इसका भी अल्फा अपनी कैटेगरी के आसपास है। और इसके बाद आती है बीटा रेशो, जो हमें ये बताती है कि मार्केट सेंसिटिविटी किस प्रकार की है, कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो फंड में किस प्रकार की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। 1 से नंबर अगर ज्यादा हो तो इसको हाई वॉलेटाइल माना जाता है, और अगर 1 से कम हो तो म्यूचुअल फंड को कम वॉलेटाइल माना जाता है। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप का बीटा है 0.90 का, और इन्वेस्को का बीटा है 0.81 का, और कैटेगरी का बीटा है 0.96 का। तो यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया का जो बीटा है वो काफी कम दिखाई दे रहा है। जब भी मार्केट में गिरावट आती है अपनी कैटेगरी से ये कम गिरता है। और इसके बाद अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसका भी बीटा अपनी कैटेगरी से कम है। और नंबर 3 पे आती है शार्पी रेशो, के फंड मैनेजर्स द्वारा कितना ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न्स को जनरेट किया गया है। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप की शार्पी रेशो है 1.53 की, और इन्वेस्को इंडिया की 1.50 की। और अगर कैटेगरी की देखें तो ये 8.52 की है। तो कैटेगरी के मुकाबले इन म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और दोस्तों इसके बाद हम फोकस करने वाले हैं पोर्टफोलियो पोजीशन की ओर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो हमें मोतीलाल ओसवाल में 48 दिखाई दे रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप में 184 और इन्वेस्को इंडिया में 72 स्टॉक्स शामिल हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमें नजर आ रही है बंधन स्मॉल कैप में, और इसके बाद है इन्वेस्को इंडिया। और जो मोतीलाल ओसवाल है उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। और मोतीलाल के स्मॉल कैप फंड में टॉप 5 कंपनीज में 16% का निवेश किया गया है, बंधन स्मॉल कैप में 12% का,
और इन्वेस्को इंडिया में तकरीबन 20% का निवेश किया गया है। और वहीं अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो मोतीलाल 28, बंधन 19 और इन्वेस्को इंडिया में 33% का निवेश किया गया है। और टॉप 20 कंपनीज में मोतीलाल ओसवाल में 50%, बंधन स्मॉल कैप में 31% और इन्वेस्को इंडिया में 51% का निवेश किया गया है। और इसके बाद आती है टर्नओवर रेशो कि एक साल में फंड मैनेजर्स अपने फंड को कितना ज्यादा चेंज कर देते हैं बाय एंड सेल करके। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो अगर कम होती है तो म्यूचुअल फंड में एक अच्छी स्टेबिलिटी मानी जाती है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो मोतीलाल ओसवाल की है 34%, बंधन स्मॉल कैप की है 89% और इन्वेस्को इंडिया की है 43%। तो सबसे ज्यादा टर्नओवर रेशो हमें बंधन स्मॉल कैप की दिखाई दे रही है और इसके बाद है इन्वेस्को इंडिया और लास्ट में है मोतीलाल ओसवाल। तो बंधन स्मॉल कैप में 89% तक अपने पोर्टफोलियो को एक साल में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान में रख के चलनी चाहिए कि अगर टर्नओवर रेशो ज्यादा है और फंड मैनेजर्स रिटर्न अच्छे जनरेट कर रहे हैं तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और इसके बाद आती है कैश होल्डिंग के इन म्यूचुअल फंड्स के पास कैश में कितना पैसा पड़ा है जो इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो मोतीलाल ओसवाल के पास है 9.20%, बंधन स्मॉल कैप में है 16.40% और इन्वेस्को इंडिया में 2.60%। तो यहाँ पर जो इन्वेस्को इंडिया है जो टोटली इन्वेस्टेड है, इसने तकरीबन सारा पैसा निवेश कर दिया है। और इसके बाद नाम आता है मोतीलाल ओसवाल का और लास्ट में आता है बंधन स्मॉल कैप का। और अभी हम वैल्यूएशन पर्पस से इन म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर करके देखेंगे। तो इसमें हम प्राइस टू अर्निंग रेशो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम मोतीलाल ओसवाल की प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें ये है 37 की और बंधन स्मॉल कैप की है 18 की और इन्वेस्को इंडिया की है 38 की। और इसको अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं जो कि है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है 33 की। तो अपने बेंचमार्क से अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर सबसे अंडर वैल्यूड हमें दिखाई दे रहा है बंधन स्मॉल कैप, जिसके वैल्यूएशन काफी ज्यादा सस्ते हैं। और ये जो मोतीलाल एंड इन्वेस्को है इसके वैल्यूएशन हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट कैप के हिसाब से किस प्रकार की एलोकेशन कर रखी है। तो ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं इनमें 65% तो स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना ही पड़ता है, लेकिन बाकी की जो एलोकेशन है वो देखनी जरूरी है। तो यहाँ स्मॉल कैप में मोतीलाल ने 69%, बंधन स्मॉल कैप ने 68% और इन्वेस्को ने 57% का निवेश किया है। और अगर हम कैटेगरी की एवरेज देखते हैं तो ये 76% है स्मॉल कैप में। और इसके बाद हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल ने 14%, बंधन ने 9% और इन्वेस्को इंडिया ने 32% का निवेश किया है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड है इसने मिड कैप में अपने एक्सपोजर को बढ़ाया है। और इसके बाद अगर हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो मोतीलाल 6.82, बंधन 5.46 और इन्वेस्को इंडिया 6.88 है। और कैटेगरी की एवरेज है 6% की। और अगर हम मिड कैप में देखें तो ये 17% की है। तो यहाँ हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी नजर आ रही है इन्वेस्को इंडिया की, जिसने मिड कैप कैटेगरी में एक्सपोजर को बढ़ाया है। और दोस्तों अभी हम फोकस करने वाले हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन की ओर कि किस म्यूचुअल फंड ने किस सेक्टर में ज्यादा एलोकेट कर रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ने कैपिटल गुड्स में 18%, सर्विसेज में 11%, फाइनेंशियल 11% और हेल्थ केयर में 9% का निवेश कर रखा है। और दूसरी तरफ जो बंधन स्मॉल कैप है इसने 19% फाइनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ केयर में 11%, कंस्ट्रक्शन में 8% और सर्विसेज में 8% का निवेश कर रखा है। और अगर हम इन्वेस्को इंडिया की बात करते हैं इसने फोकस किया है सर्विसेज सेक्टर पर 22% का निवेश। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं 19% और फाइनेंशियल में भी 19%। तो यहाँ पर 3 सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। और जो चौथा सेक्टर है कैपिटल गुड्स, इसमें 8% का निवेश किया गया है। तो ओवरऑल अगर तीनों फंड्स को देखा जाए तो फंड मैनेजर्स द्वारा केवल एक फंड में 20-22% से ज्यादा की एलोकेशन नहीं रखी गई। तो यहाँ रिस्क को काफी बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है। और दोस्तों अभी हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें, इसको लॉन्च हुए 1.5 साल का समय हो चुका है और इस टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने 43% के रिटर्न बना के दिए हैं। पर इसके बाद अगर हम दूसरे म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इनका 5 साल का डाटा अवेलेबल है। तो बंधन स्मॉल कैप ने पिछले 5 सालों में 396% के और इन्वेस्को इंडिया ने 350% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल द्वारा समझे तो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक इसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को 14,43,000 बना दिया है। और वहीं अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 50 लाख तक पहुंचा दिया है। और अगर हम इन्वेस्को इंडिया की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 45 लाख बना दिया है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल को समझ लिया है। और अभी हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स की अगर हम विशेषताओं को देखते हैं तो यहाँ पर हमें इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम दिखाई दे रही है।
और वहीं अगर हम 1 साल के टाइम पीरियड में देखते हैं तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और अगर हम बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो ये पिछले 1 साल, 3 साल और 5 सालों में अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है और ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले कंसिस्टेंटली टॉप रैंक पर रहा है। और इसके बाद अगर इन्वेस्को इंडिया की बात करते हैं तो इसने भी पिछले 1 साल, 3 साल और 5 सालों में अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और इसके अलावा इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने हायर अल्फा जनरेट किया है। तो इनका जो BSE 250 TRI इंडेक्स है, इनको पिछले 30 सालों में इन दोनों ने ही बीट किया है। और इसके बाद अगर हम इन्वेस्को इंडिया की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में इन्वेस्को इंडिया के म्यूचुअल फंड टॉप 3 में रहा है और पिछले 30 सालों में भी ये टॉप 3 में रहा है। और दोस्तों अभी आपके मन में चल रहा होगा कि इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और कौन सा म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। तो आइए उस सवाल का भी आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करते हैं तो ये 5229 करोड़ का एजीएम साइज रखता है। तो यहाँ पर हमें एजीएम साइज अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसने पिछले 1 साल में काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और ये जो मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड है, इनमें फंड मैनेजर ग्रोथ स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं। जो ग्रोथ कंपनीज हैं, जो मार्केट के मोमेंटम के साथ चल रही हैं, उन कंपनीज पर फोकस करके एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न पोटेंशियल देखी जाती है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और ग्रोथ स्ट्रेटजी पे फोकस करके निवेश करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का फंड आपके लिए सूटेबल रह सकता है। और इसके बाद अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर 180 से भी ज्यादा कंपनी इन्होंने ली हैं। तो किसी भी एक कंपनी में, 2 कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई भी बैड इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। और इनका जो पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी बेहतर है। और एजीएम साइज 12,982 करोड़ का है। तो अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं तो बंधन स्मॉल कैप आपके लिए सूटेबल रह सकता है। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया की। तो यहाँ पर फंड मैनेजर डिफरेंट स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं और इसके जो पिछले 5 सालों के रिटर्न है वो काफी कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर द्वारा डिफरेंट स्ट्रेटजी पर फोकस किया जाता है। एक तरफ तो ये स्मॉल कैप में निवेश करते हैं और दूसरी तरफ मिड कैप कैटेगरी का भी ज्यादा एक्सपोजर लेके चलते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें पोर्टफोलियो की कंसिस्टेंसी में भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप स्मॉल कैप के साथ मिड कैप का भी एक्सपोजर चाहते हैं तो इन्वेस्को इंडिया का म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल रह सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर 5 से 10 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए और आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो, इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।